गारुड़ी कृष्ण की कहानी। तो एक बार राधा रानी को एक सर्प ने काट लिया। तो राधा जी की सभी सखियां दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और कहती हैं कि अपनी बेटी को देखो, एक काले सर्प ने इसे डस लिया है। और आज राधा के सिर से दोहनी गिर गई और वे बेहोश हो गई। अब इसके विष को उतारने के लिए किसी गुणी को बुलाना पड़ेगा। माँ डर गई और रोते रोते राधा जी को अपने हृदय से लगा लिया। तो एक सखी कहने लगी, यदि राधा जी को ठीक करना है तो कृष्ण जी को बुला लाओ। अगर कृष्ण जी आ जाएंगे तो राधा जी तुरंत ही जीवित हो जाएंगी, क्योंकि कृष्ण जी गारुड़ी हैं। तीनों लोकों में उनके श्रेष्ठ कोई नहीं है। सूरदास जी बता रहे हैं कि राधा रानी को ठीक करने के लिए आज कृष्ण जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा रानी की सखियां कृष्ण जी की मैया यशोदा के पास आई और कहती हैं, तुम्हारा कृष्ण सांप के विष को मंत्रों से उतारने वाले गारुड़ी हैं। आप अपने पुत्र को हमारे साथ भेज दो। राधा रानी को काले सांप ने डस लिया है। ये सब सुनकर माँ मुस्कुराने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले तो राधा मेरे घर आई थी। राधा रानी की मूर्छा के मूल कारण को समझकर माँ यशोदा चुप हो गई और सखियों को अपने हंसने का कारण नहीं बताया। माँ ने कृष्ण जी को पुकारा और कहती है, राधा के यहाँ कीर्ति नाम की ग्वालिन तुम्हें बुलाने आई थी। तुम वहाँ चले जाओ। राधा को काले सांप ने डस लिया है और तुम कब से गारुड़ी बन गए लाला। जल्दी जाओ और उसका विष झाड़ आओ। माँ ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा, कृष्ण सुना है तुम कुछ ऐसा जंत्र मंत्र जानते हो कि काले सांप का विष उतर जाता है। तो भगवान कृष्ण जी गारुड़ी बनकर वहां आए। जब वृष भानु सुता राधा ने सुना तो मन से प्रसन्न हुई कि कृष्ण आज मेरे द्वार पर आए हैं। तो अपने आप को राधा जी धन्य समझने लगती है। प्रेम बस में वह एकदम मूर्छा गई और राधा जी की आंखों से प्रेम के आंसू गिरने लगे। तो राधा को इस प्रकार देखकर माँ और भी व्याकुल हो गई। वे समझने लगी कि राधा के एक एक अंग में विष का गहरा प्रभाव हो गया है। तो माँ रोती रोती व्याकुल होकर इधर उधर फिर रही है। वे अपनी पुत्री को बार बार गले से लगाती है और राधा की दशा देखकर पानी पानी हो रही है। तो कृष्ण के आने की खबर पाकर माँ दौड़कर आई। कृष्ण जी के पैरों को पकड़ के कहने लगी, हे मोहन, मेरी लाडली बेटी राधा बहुत ही व्याकुल है, कृपा करके इसे ठीक कर दो। माँ चाहे जो समझे, लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय के प्रेम भाव को तो राधा और कृष्ण दोनों ही पूरी तरह से समझ रहे हैं। तब कृष्ण ने कुछ झाड़ फूक करने शुरू करी और राधा जी को स्पर्श। उन्होंने जैसे ही राधा रानी को स्पर्श किया तो एकदम से किशोर जी श्री राधा रानी की आंखें खुल गई। तो श्री कृष्ण जी वास्तव में बहुत बड़े गारुड़ी हैं। तो शरीर का विष तो उन्होंने झाड़ दिया, लेकिन मन और सिर पर प्रेम का जादू कर दिया। अब राधा जी ने होश में आकर अपने नेत्र खोले और आगे श्री कृष्ण जी को खड़ा देखा तो वह एकटक निहारती रही। फिर लाज से एकदम खड़ी हुई और अपने अंग वस्त्र को संभालने लगी। फिर राधा जी अपनी माँ से पूछती है कि आज क्या है जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो माँ ने कहा, राधा, तुम्हें सांप ने डस लिया था और तुम्हें अपने तन मन की सुध नहीं थी। तो माता राधा को बताने लगी कि कृष्ण ने अपने मंत्रों के द्वारा तुम्हारा उपचार किया है। तो राधा की माँ बार बार कुंवर कन्हैया की बड़ाई कर रही है। माँ ने कृष्ण जी के मुख को चूमा, गले से लगाया और फिर अपने घर भेज दिया। तो वह कहती है कि माँ यशोदा की कोख धन्य है, जिससे कृष्ण जैसे सुपुत्र का अवतार हुआ है। इसने तो तुरंत ही ऐसा उपाय कर दिया कि मेरी मरी हुई बेटी को जिंदा कर दिया। तो माता मन ही मन सोचती है कि राधा कृष्ण की यह जोड़ी तो मानो भगवान ने सोच समझकर बनाई है। वज्र के हर घर में यह चर्चा चल पड़ी कि कृष्ण जी बहुत बड़े गारुड़ी हैं। तो भगवान ने इस तरह से बहुत सी सुंदर प्रेम लीलाएं वज्र में की हैं। तो ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथा कहानियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे।